ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनांत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनांत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती में रह कर प्रभु तुमने घर अंबर तक महकाया। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनांत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। श्री साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 भगवत भक्ति कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूं राम गुप्ता। आज मैं आपको श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 4 भगवत भक्ति की पावन कथा जो हमने कल सुनाई थी, उसके आगे की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कल के अध्याय में हमने आपको चांद पाटिल जो बाबा के समक्ष कैसे पहुंचा और बाबा कैसे उसे अपना भक्त बनाया, इसकी कथा है और जिसे आगे हम आज सुनाने जा रहे हैं। बाबा की यह पावन कथा को शुरू करने से पहले सभी साईं भक्तों से आग्रह कि हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि ये बाबा के पवित्र ग्रंथ साईं ज्ञानेश्वरी के भगवत भक्ति की पावन कथा चल रही है। और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा हम पर भी अपनी भगवत कृपा करो और हमारे कष्टों को दूर करो। और आप सभी इस महाग्रंथ के वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों को अगर आप शेयर करते हैं तो बाबा की अपार कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि यह भगवत प्रति भगवत के ज्ञान के जैसा इसमें बताया गया है और बहुत ही पतित और पावन है। तो आप इसे बीच में भी ना छोड़ें, आखिरी तक देखें और अपने दिल पे उतारें और बाबा के बताए हुए ज्ञान की ज्ञानेश्वरी की गंगा को समझें और देखिए कैसे आपके ऊपर साईं की कृपा होगी और बाबा आपके कष्टों को दूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की कथा में। फकीर के ऐसे वचनों को सुनकर, साईं के वचनों को सुनकर चांद पाटिल मौन रह गए और फिर वे बोले, हे ज्ञान संपन्न फकीर, आप ज्ञान के भंडार, आपके अद्भुत ज्ञान की प्रशंसा कर पाने में मैं सक्षम नहीं हूँ। मेरे शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह आपके अगाध ज्ञान की प्रशंसा कर सके। इतना कहकर चांद पाटिल झाड़ी की तरफ गए। वहाँ उनका घोड़ा हरा भरा घास चर रहा था। पाटिल ने अपना घोड़ा पकड़ लिया। घोड़ा पकड़कर चांद पाटिल के मन में अद्भुत आनंद भर गया। जिस प्रकार से पत्नी के ऋतुमती होने पर पति प्रसन्न होता है और जिस प्रकार सूखे खेतों पर वर्षा पड़ने से किसान प्रसन्न होता है, वैसे ही खोया हुआ घोड़ा को प्राप्त होने पर चांद पाटिल प्रसन्न हुए और एक हाथ से घोड़ा पकड़े चांद पाटिल फकीर के पास आए और उन्होंने आदर के साथ उन्हें विभुत ज्ञानी जानकर उनके सामने मस्तक झुकाकर पाटिल बोले कि हे समर्थ, आप इस निर्जन में क्यों बैठे हैं? आप मेरे साथ चले, मेरे घर को पवित्र करें, वहीं रहें। आप मेरे अनुरोध पर किसी तरह की आपत्ति ना करें और मेरे यहाँ ही बसेरा करें। चांद पाटिल के आग्रह पर पूर्ण वचन सुनकर नवयुवक फकीर हंसने लगे। फकीर ने कहा कि हे चांद भाई, मैं ठहरा एक फकीर, रमता जोगी हूँ, बहता पानी हूँ। मुझे गाड़ी घोड़े और आलीशान बंगलों से क्या प्रयोजन? वैसे आज तुम्हारे घर नहीं चल सकता। आज ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तुम बार बार आग्रह मत करो, मैं शायद कल या फिर कभी तुम्हारे यहाँ आऊँगा। चांद पाटिल ने फकीर को प्रणाम किया और घोड़े पर सवार होकर उल्लासपूर्वक अपने घर को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन फकीर स्वेच्छा से चांद पाटिल के गांव धूप खेड़ा में पधारे। उनके दर्शन के लिए सारा
धूप खेड़ा गांव उमड़ पड़ा और हिंदू और मुसलमान दोनों जाति के लोगों ने कृपा मूर्ति फकीर के आगे मस्तक झुकाया। मुसलमानों ने उन्हें एक पहुंचा हुआ औलिया माना, हिंदुओं ने उन्हें साईनाथ यानी परम पिता परमेश्वर के समान माना और दोनों जाति के लोगों ने उनके पावन चरणों पर अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति भावना व्यक्त की। फकीर कुछ समय तक चांद पाटिल के घर पर रहे। बाद में चांद भाई की पत्नी के भतीजे की शादी शिरडी गांव की लड़की के साथ तय हुई। शादी में बारात के साथ फकीर धूप खेड़ा से शिरडी आए। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने फकीर का स्वागत करते हुए उन्हें आओ साईं कहकर संबोधित किया। इसके बाद फकीर का यही नाम प्रचलित हो गया। श्री साईं शिरडी की धरती पर क्या आए, शिरडी की धरती का कण कण धन्य हो गया। श्री साईं के चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी का सौभाग्य सितारा चमक उठा। दूसरे शब्दों में कहें तो शिरडी गोकुल के समान पूज्य एवं महिमा मंडित हो गई। कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था और वे रहने के लिए गोकुल में आ गए। इसी प्रकार श्री साईं धूप खेड़ा में प्रकट हुए, परंतु शिरडी को उन्होंने स्थायी बसेरा बना लिया और कृष्ण को पाकर गोकुल धन्य हुआ। वैसे ही श्री साईं बाबा को पाकर शिरडी धन्य हो गया। शिरडी में खंडोबा का मंदिर था। इस मंदिर के पुजारी महालसापति थे। मंदिर में देव दर्शन के लिए भक्तगण आते रहते थे। श्री साईं खंडोबा मंदिर में खंडोबा देव के दर्शन करने गए। मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखा और कहा, हे साईं, आप इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। यह हिंदुओं का मंदिर है, यह एक देव स्थान है और आप शक्ल सूरत से मुसलमान लगते हैं, अतः आप मस्जिद में या ताकिया पर इबादत के लिए जाएं। महालसापति के ऐसे वचन सुनकर श्री साईं आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महालसापति से कहा कि हे ज्ञान के पुजारी, हिंदू तथा मुसलमान दोनों जाति के लोगों को बनाने वाला वह ईश्वर तो एक ही है। हिंदू और मुसलमान यह तो केवल शब्दगत विभेद है। हिंदू और मुसलमान यह तो केवल शब्दगत विभेद है। ईश्वर में विश्वास करने वाले सज्जन पुरुष और साधक इस प्रकार के तुच्छ भेदों को महत्व नहीं देते। हर व्यक्ति को अपने पंथ के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने पंथ के रीति रिवाजों और विधि विधान के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसमें स्थिरता नहीं बरतनी चाहिए, नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सभी को अपने अपने आराध्य में उस एक ही सच्चिदानंद के दर्शन करने चाहिए। श्री साईं ने कहा, जिसे ईश्वर मुसलमान अल्लाह इलाही कहते हैं, उसे ईश्वर को हिंदू शेष साई अनंत कहते हैं। तब तुम उस ईश्वर को खंडोबा के रूप में जानते हो। अनेक रूपों में वह एक ही है जो सभी जगह व्याप्त है। तुम खंडोबा के संदर्भ में विचार करो। तुम खंडोबा से अपनी वाणी द्वारा एक प्रश्न पूछो, उन्होंने गडेरिया जाति की वाणु नामक कन्या के साथ शादी क्यों की? इस पर यदि तुम सघनता से विचार करोगे तो तुम्हें इसका सार तत्व प्राप्त होगा। मूलतः जो सार तत्व है वह यही है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे किसी तरह के भेदभाव को महत्व नहीं देते। इस धरती पर जहाँ कहीं भी मंदिर है या मस्जिद है, सज्जन लोग उसमें किसी का भी तिरस्कार नहीं करते। वे दोनों पूज्य स्थलों का समान रूप से आदर करते हैं। श्री साईं ने महालसापति से कहा कि मैं दूर से ही देव दर्शन कर लेता हूँ। तुम्हारे पंथ के विधान के अनुसार मेरा प्रवेश वर्जित है, अतः तुम्हारे पंथ के विधान का मैं आदर करते हुए मैं मंदिर के भीतर आने की हरकत नहीं करूँगा। तुम्हारे पुराणों में एक कथा है, चोखा महाल नाम का एक व्यक्ति पंढरीनाथ को अति प्रिय था। महान
नीच जाती है, परंतु चोखा महार अपने सत्कृत्यों एवं सद्गुणों के कारण पंढरी के द्वार तक पहुँचने में सफल हो गया। जिसका अंतर शुद्ध है वह नीच जाति का होकर भी पवित्र है, पावन है। श्री साईं के ऐसे वचन सुनकर महालसापति का हृदय असीम आनंद से भर गया और श्री साईं के चरणों में सादर नमन करके उन्होंने कहा कि यह मेरे पुण्य कर्मों का योग है कि मेरी मुलाकात आप जैसे ज्ञान मूर्ति से हुई। आपसे निवेदन है कि आप इसी शिरडी गांव में स्थायी रूप से रहें। श्री साईं ने महालसापति से कहा एवमस्तु। इसके बाद श्री साईं ने महालसापति के साथ शिरडी गांव में प्रवेश किया। गांव में एक टूटी फूटी वीरान मस्जिद थी। महालसापति श्री साईं को लेकर वहां आए। श्री साईं ने इसी मस्जिद में अपना आसन जमा दिया और वहीं जीवन पर्यंत रहे और उसी मस्जिद का नाम बाबा ने द्वारका माई रखा, जिसके दर पे जाने वाले हर भक्त की मनोकामना साईं पूरी करते हैं। और जो भक्त बाबा की द्वारका माई में पहुंच जाता है, साईं उसके कष्टों को दूर करते हैं। इसीलिए हम बाबा की द्वारका माई में बैठ के इस महान ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, बाबा को सुना रहे हैं कि ताकि बाबा जागे और संसार में फैली इस महामारी का नाश करे। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं ज्ञानेश्वरी भगवत भक्ति की पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में से हम संपूर्ण करेंगे। आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा संसार में फैली इस महामारी को नाश करो बाबा, और सब पे अपनी अपार कृपा करो बाबा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।